Hello guys, now in this video we will discuss the topic that is called personality disorder. Okay, personality disorder में से आपको डायरेक्टली वो क्या करते हैं, जैसे सिम्टम्स दे देंगे और वो पूछेंगे कि कौन से टाइप ऑफ पर्सनालिटी डिसऑर्डर है. ओके, और मेनली जो हमारा इसमें से एक और क्वेश्चन आता है दैट इज द बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी में से उसमें कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म यूज करते हैं और कौन सा हम थेरेपी गिवन करते हैं, वो वाला क्वेश्चन जो है मेनली आता है. ठीक है, हम बात करें हमारा किसका, पर्सनालिटी डिसऑर्डर का. इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे साइकेट्रिक का, तो इसलिए ये एक बार तो पेपर से पहले गो थ्रू होना जरूरी है. ठीक है, इससे भी पर्सनालिटी डिसऑर्डर में मेनली हम बात करते हैं हमारे क्लस्टर्स की. मींस कि इसने क्या है, अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स क्या किया है, क्लस्टर्स में टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है. ठीक है, इसमें जो है हमारा एक क्लस्टर ए, देन क्लस्टर बी एंड देन क्लस्टर सी. ठीक है, क्लस्टर ए के फीचर क्या है कि क्लस्टर ए में कौन से इंडिविजुअल आएंगे जो और एंड एक्सटेंसिंग पर्सनालिटी होगी जिनकी. ठीक है, कैसी पर्सनालिटी होगी, और या फिर एक्सटेंसिंग पर्सनालिटी होगी, वो किस में काउंट करे जाते हैं, क्लस्टर ए में. क्लस्टर बी में होते हैं जो ड्रामेटिक एंड इमोशनल्स है. ठीक है, ड्रामेटिक एंड इमोशनल वो किस में काउंट होंगे, क्लस्टर बी में. क्लस्टर सी में आते हैं एंशियस एंड फेयरफुल. ठीक है, आपको ये याद रखना है कि आपको वो कौन से फीचर दे रहा है. इन केस अगर वो आपको बोल रहा है एक इंडिविजुअल है, वो कैसा है, एंशियस है, फेयरफुल है, तो वो कौन से क्लस्टर में आता है, सी में. अगर इमोशनल है, ड्रामेटिक है, तो क्लस्टर बी में. और ऑड एंड एक्सटेंसिव बिहेवियर है उसका, तो वो कौन सा है, क्लस्टर सी. अच्छा, हम बात करते हैं हमारा क्लस्टर ए में कौन कौन से आते हैं, दैट इज कॉल्ड पैरानोइड. ठीक है, पैरानोइड, स्कीजोइड एंड स्कीजोटाइपल. ठीक है, ये तीन जो हमारे टाइप्स है वो किस में आते हैं, क्लस्टर ए में. ठीक है, ये मेजर क्लासिफिकेशन याद रखना बहुत जरूरी है. ठीक है, इसमें से क्वेश्चन आएंगे. देन आता है क्लस्टर बी. क्लस्टर बी में आते हैं हमारे बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी वाले, जो कि मैंने बोला बहुत इंपॉर्टेंट है. उसमें से डिफेंस मैकेनिज्म और हमारा थेरेपी पूछी जाती है. देन हम बात करें हमारा हिस्ट्रियोनिक की. ठीक है, देन आते हैं हमारे नार्सिस्टिक्स एंड लास्ट वन इज एंटी सोशल. ठीक है, देन हम बात करते हैं हमारे क्लस्टर सी की, कि क्लस्टर सी में कौन कौन से इंडिविजुअल जो है वो रहते हैं. क्लस्टर सी में जो अवॉइडेंट है, ठीक है, जो क्या करते हैं, जो भी सोशल सिचुएशन होगी उसको अवॉइड करने का ट्राई करेंगे. देन जो डिपेंडेंट होंगे, ठीक है, और हमारे ओसीडी पेशेंट. ठीक है, जिनमें ओसीडी रहेगी वो किस में आएंगे, क्लस्टर सी में. ठीक है, अभी तक हमने क्या बात किया हमारे पर्सनालिटी का. पर्सनालिटी में 3 क्लस्टर्स है, क्लस्टर ए, क्लस्टर बी, क्लस्टर सी. क्लस्टर ए में जो ओड एंड एक्सटेंसिव बिहेवियर शो करेंगे. ठीक है, क्लस्टर बी में जो इमोशनल एंड ड्रामेटिक होंगे, और क्लस्टर सी में रहते हैं हमारे जो एंशियस एंड फेयरफुल होते हैं. अब आपको पूछा जाए क्लस्टर ए का दे दिया और 4 ऑप्शन दिए, उसमें से आपको बोला है कौन सा नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से इसके मेन टाइप्स है. क्लस्टर ए में आता है पैरानोइड, स्किज़ोइड, स्किज़ोटाइपल. ठीक है, क्लस्टर बी में आता है हमारा अवॉइडेड, एंटी सोशल, हिस्ट्रियोनिक एंड नार्सिस्टिक. ठीक है, देन हमारा क्लस्टर सी में आता है अवॉइडेड, डिपेंडेंट एंड द ओसीडी पेशेंट. ओके, first of all we will discuss that is the paranoid personality disorder. ठीक है, पैरानोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर ये भी इम्पोर्टेंट है. ठीक है, ये वाला टाइप जो है पर्सनालिटी का इम्पोर्टेंट है. इसमें से आपको मेनली पूछा जाता है मैनेजमेंट, कि क्या करना है उस कंडीशन में. ठीक है, जो पैरानोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले पेशेंट है इनमें क्या क्या रहता है, हम बोले तो हमारा मिसट्रस्ट एंड सस्पिशियसनेस. ठीक है, ये किसी पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, दूसरा इनका शक ही रहेगा. ठीक है, हर किसी पे. सस्पिशियसनेस, ठीक है, ये जो इंडिविजुअल होते हैं इनमें क्या रहती है, डेल्यूजन. ठीक है, देन हेलुसिनेशन. डेल्यूजन मींस फॉल्स फिक्स बिलीफ. ठीक है, हेलुसिनेशन का मतलब क्या है, हम कोई भी स्टिमुलस है या वो नहीं भी है, ठीक है, तो हम जो मतलब लाइक हम बोले कि किसी भी स्टिमुलस को मिस इंटरप्रेट करना, दैट इज कॉल्ड हेलुसिनेशन. ठीक है, देन आता है हमारा ओथेलो सिंड्रोम. आपको पूछा जाए ओथेलो सिंड्रोम किसमें प्रेजेंट रहता है, तो पैरानोइड पर्सनालिटी में. ओथेलो सिंड्रोम का अनदर नेम क्या है, दैट इज कॉल्ड, हम बोले तो इनफिडियलिटी. ठीक है, इनफिडियलिटी या जेलसी, या मैं बोलूं मोरबिडिटी. ठीक है, जेलसी एंड द मोरबिडिटी.
मॉर्बिडिटी डेल्यूजन, इसमें इंडिविजुअल को क्या लगता है कि जो मेरा पार्टनर है वो मुझे क्या कर रहा है, चीट कर रहा है ना, तो उसमें क्या है, जेलसी रहती है, इनफिडियलिटी रहती है, मॉर्बिडिटी रहती है, उसको हम क्या बोलते हैं, ओथेलो सिंड्रोम। ये याद रखना, ओथेलो सिंड्रोम किसमें है, पैरानॉइड पर्सनैलिटी में, ठीक है। देन आर्ग्यूमेंटेटिव होगा ये इंडिविजुअल, ठीक है। आर्ग्यूमेंटेटिव, अगर आप कोई चीज बोलोगे तो उसके लिए, हर चीज के लिए आर्ग्यूमेंट करेगा। देन हमारा एंग्री होगा, एंड द होस्टाइल, कि अकेला रहना चाहिए, क्योंकि इसको तुम इसको क्या है, सस्पिशियसनेस है कि कोई इसको मार देगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, अकेला रहना प्रेफर करता है। अब इसमें क्वेश्चन ये आता है कि एक पैरानॉइड पर्सनैलिटी वाला पेशेंट है, उसको आप क्या है, कुछ भी खाने के लिए दे रहे हैं और पेशेंट क्या कर रहा है, रिफ्यूज कर रहा है, तो आपकी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो हमेशा याद रखना, उसको क्या करना है, पैक्ड फूड जो है वो देने हैं, हमेशा पैक्ड फूड जो है वो क्या करने हैं, गिवन करने हैं टू पेशेंट, ठीक है, समझ आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अभी नोट सेट 8 के प्री में भी क्वेश्चन आया था कि पैरानॉइड पर्सनालिटी वाला पेशेंट है, उसको क्या करना है, आपको कुछ खाने को देना है। पेशेंट क्या है, मिसट्रस्ट है, सस्पिशियसनेस में है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उसको हमेशा पैक्ड फूड देने हैं, क्योंकि उसको ऐसा नहीं कुछ मिला के दे रहे हो, पॉइजन दे रहे हो, तो आप पैक्ड फूड दोगे तो उसको थोड़ा रिलायबिलिटी आएगी कि पैक्ड है तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। देन सेकंड टाइप इज आर स्किज़ोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ठीक है, स्किज़ोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ठीक है। स्किज़ोइड में कैसे इंडिविजुअल होंगे कि वो इमोशनली कोल्ड होंगे, ठीक है, कि मतलब इमोशनली अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड नहीं कर पाएंगे, दूसरा अगर बिल्ड कर भी लिया तो उसको मेंटेन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं, ऐसे इंडिविजुअल को इमोशनली कोल्ड, ठीक है, एंड या मैं बोलूं इनएबिलिटी टू मेंटेन सोशल रिलेशनशिप, इनएबिलिटी टू मेंटेन सोशल रिलेशनशिप, ठीक है। ये जो इंडिविजुअल होंगे वो क्या नहीं कर पाएंगे, सोशल रिलेशनशिप जो है वो नहीं बना पाएंगे, ठीक है, और बना लिए तो मेंटेन नहीं कर पाएंगे। इसमें कौन कौन से आते हैं, दैट इज द, इनमें क्या क्या रहेगा, सोशल विड्रॉल। अब क्योंकि वो रिलेशनशिप बना नहीं पा रहे हैं तो वो क्या होंगे, सोशली विड्रॉल हो जाएंगे। और साथ में इंजॉय सोलिटरी एक्टिविटीज, कि उनको अकेले रहना पसंद रहेगा, ठीक है, अकेले अपनी एक्टिविटी को क्या है, इंजॉय करेंगे, ठीक है। देन लिटिल और नो इंटरेस्ट इन सेक्सुअल एक्टिविटी, क्योंकि इनको अकेला रहना पसंद है इसलिए, ठीक है, लिटिल और नो इंटरेस्ट इन सोशल एक्टिविटी, ठीक है। देन आता है हमारा क्लस्टर ए का थर्ड, जिसमें क्या था हमारा, स्किज़ोटाइपल पर्सनालिटी, ठीक है, स्किज़ोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। इसमें कौन से इंडिविजुअल रहेंगे, जिनका ओड एंड मैजिकल थिंकिंग रहेगा, ठीक है। आपको फीचर याद रखने हैं, बस ठीक है, वो फीचर के बेस्ड पे ही आपको क्वेश्चन पूछेगा, आपको फीचर दे देंगे, आपको पूछेंगे कि कौन सा टाइप ऑफ पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। तो मैं बात करूं ओड एंड मैजिकल जिनका थिंकिंग है वो किस में आएंगे, हमारे स्किज़ोटाइपल में, ठीक है। साथ में इसमें ये याद रखना, इसमें कैसा रहेगा पेशेंट में, दैट इज कॉल्ड लेटेंट स्किज़ोफ्रेनिया प्रेजेंट होगा, ठीक है। देन इनका स्ट्रेंज वे ऑफ कम्युनिकेशन रहेगा, ठीक है, स्ट्रेंज वे ऑफ कम्युनिकेशन, एंड सेम इनका भी ये क्लोज रिलेशनशिप नहीं बना पाएंगे, ठीक है, लैक ऑफ क्लोज रिलेशनशिप, ठीक है, समझ आ गया। अभी तक हमने क्लस्टर ए पढ़ा, क्लस्टर ए में जिसमें क्या रहता है, मिसट्रस्ट एंड, जिसमें क्या रहती है, ओड एंड एक्सट्रिंसिक पर्सनालिटी रहती है, ठीक है। इसमें जो फीचर्स हमने पढ़े दैट इज कॉल्ड पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जिसमें मिसट्रस्ट एंड सस्पिशियसनेस रहेगी, ये याद रखना। साथ में इसमें ओथेलो सिंड्रोम रहेगा, ये याद रखना। एंग्री होते हैं हमारे, आर्गुमेंटेटिव होते हैं, होस्टाइल होते हैं, डेल्यूजन इनमें प्रेजेंट है, हेलुसिनेशन इनमें प्रेजेंट है। इनमें कभी फूड देना है तो पैक्ड फूड देने। स्किज़ोइड जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर है इसमें क्या है, या तो वो इंडिविजुअली कोल्ड, इमोशनली कोल्ड होंगे, या फिर वो क्या है, एक रिलेशनशिप को मेंटेन नहीं कर पाएंगे।
तो मेंटेन नहीं कर पा रहे, उसके कारण सोशल विड्रॉल देखने को मिलेगा, सोलिटरी एक्टिविटी ये इंजॉय करेंगे और सेक्सुअल एक्टिविटी में भी इनका कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। लास्ट इज द स्किज़ोटाइपल। स्किज़ोटाइपल में जिनकी ऑड एंड मैजिकल थिंकिंग है, साथ में लेटेंट स्किज़ोफ्रेनिया रहेगा, ऐसे पेशेंट में स्ट्रेंज वे ऑफ कम्युनिकेशन होगा और क्लोज रिलेशनशिप भी नहीं होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारा क्लस्टर बी, है ना। क्लस्टर बी में हमने कौन कौन से पढ़े थे? क्लस्टर बी में है जो कि ड्रामेटिक एंड इमोशनल है। इसमें सबसे पहले आता है हमारा एंटी सोशल। एंटी सोशल से ही समझ आ रहा है जो क्या है, सोसाइटी के अगेंस्ट चलेगा, ठीक है। एंटी सोशल में कौन कौन से आएंगे हमारे, जैसे कि ये मेनली एंटी सोशल किसमें देखने को मिलेगा, जो सब्सटेंस अब्यूज है ना, उनको पता नहीं है हम क्या कर रहे हैं। तो आपको पूछा जाए एंटी सोशल पर्सनैलिटी, तो सब्सटेंस अब्यूज जो पेशेंट है उनमें प्रेजेंट रहेगी। ये जो लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, रूल ब्रेकर, ठीक है, कि इनको कोई मतलब नहीं है रूल रेगुलेशन से, जो भी रूल बनाओगे उनको ये ब्रेक करेंगे, ठीक है। देन मैनिपुलेटिव रहेंगे, क्योंकि इनको क्या करना है, सब्सटेंस अब्यूज भी करना है, तो मैनिपुलेटिव रहेंगे। नो गिल्ट, ठीक है, नो गिल्ट, नो शेम, नो रिमोर्सफुल, नो रिमोर्सफुलनेस, ठीक है। देन कैसे होंगे, डिफेंसिव होंगे, कि अपने लाइक आपने मतलब उनको पूछा कि आपने ऐसे क्यों किया, तो वो कुछ ना कुछ उसका रीजन देंगे, है ना। डिफेंसिव रहेंगे, ईगो सेंट्रिक रहेंगे, ठीक है। देन हम बात करें इंगेज इन थेफ्ट, ठीक है, चोरी में ये जो है इंगेज रहेंगे, क्योंकि इनको अब लाइक मान लो अब्यूज करना है सब्सटेंस, तो उसके लिए उनको मनी भी चाहिए, तो उसके लिए वो क्या करते हैं, चोरी करेंगे या किसी को क्या करेंगे, थ्रेट देंगे, उसके कारण क्या करेंगे, मनी गेन करेंगे, ठीक है। देन साथ में कैसे होंगे, एब्यूजिव होंगे, ठीक है, लायर रहेंगे, झूठ बोलेंगे, एंड द अग्रेसिव होंगे, ठीक है। अच्छा, ये कैसे पेशेंट रहते हैं देख लो, एंटी सोशल पर्सनैलिटी से हमें समझ आ रहा है जो सोसाइटी के अगेंस्ट चलेंगे, तो रूल ब्रेक जो करेंगे, जो कैसे होंगे हमारे, मैनिपुलेटिव होंगे, जिनमें कोई गिल्ट कोई शेम नहीं होगी, उनको नहीं लगता कि उन्होंने कोई गलत करी है चीज, अब्यूजिव होंगे, लायर होंगे, अग्रेसिव होंगे, डिफेंसिव रहेंगे, ईगो सेंट्रिक, और मनी के लिए क्या करेंगे, थेफ्ट और थ्रेट करेंगे लोगों को, ठीक है। जो हमारे एंटी सोशल पर्सनैलिटी वाले हैं कैसे होंगे हमारे, जैसे कि जो क्या होंगे, रूल ब्रेकर वगैरह वाले होंगे। अच्छा, इनमें क्या होता है, प्लेजर सीकिंग एब्सेंट रहेगी। मान लो उन्होंने क्या किया, सब्सटेंस को अब्यूज कर लिया, उन्होंने रूल को ब्रेक कर दिया, तो उनको सेटिस्फेक्शन नहीं रहेगी, ठीक है। प्लेजर सीकिंग नहीं है कि हाँ उनको उससे खुशी मिलेगी, और उनको तो वो दोबारा उस चीज को करेंगे जब खुशी नहीं मिलेगी। समझ रहे हो, सब्सटेंस अब्यूज लिया तो उससे उनको खुशी नहीं मिलेगी, मतलब सेटिस्फाइड नहीं होंगे, उनका फिर से होगा कि हमें फिर से लेना, फिर से लेना। तो दैट इज नॉन प्लेजर सीकिंग बिहेवियर, प्लस अपने ग्रेटिफिकेशन को पोस्टपोन करेंगे। तो हम क्या बोलेंगे इनको, कैसे इंडिविजुअल है, नॉट प्लेजर सीकिंग, ठीक है, कि प्लेजर सीकिंग नहीं होंगे, और अनेबल टू पोस्टपोन, अनेबल टू पोस्टपोन ग्रेटिफिकेशन, ठीक है, ये याद रखना। अच्छा, देन नेक्स्ट हमारा आता है दैट इज कॉल्ड बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ठीक है। सेकेंड वन इज बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से ही समझ आ रहा है जो कैसे रहेंगे, बॉर्डर लाइन पे रहेंगे, ठीक है। ये क्या है, दैट इज द म्यूटिलेटिंग बिहेवियर। बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले कौन से पर्सन होंगे, जो कैसे होंगे, म्यूटिलेटिंग होंगे, जिनका बिहेवियर कैसा होगा, म्यूटिलेटिंग बिहेवियर, मतलब कैसा, वो चेंजेबल बिहेवियर है टू सेल्फ एंड अदर, ठीक है। साथ में ये कैसे रहेंगे, ओवर पोसेसिव, याद रखना कैसे रहेंगे, ओवर पोसेसिव। इनका जो बिहेवियर रहेगा क्लिंजी बिहेवियर, ठीक है। आपको पूछा जाए बॉर्डर लाइन जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है उसमें जो इंडिविजुअल्स है उनका बिहेवियर कैसा रहता है, दैट इज कॉल्ड क्लिंजी बिहेवियर। हाइपर सेक्सुअल रहेंगे, ठीक है। ये साथ में इनेबिलिटी टू फॉर्म क्लोज रिलेशनशिप, सेम ये भी क्या है, क्लोज रिलेशनशिप नहीं बना पाएंगे। बट स्किज़ोइड में क्या होता है, वो रिलेशनशिप नहीं बना रहे, बट उनमें जो हमारा लैक ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी है ना, बट इसमें तो हाइपर सेक्सुअल है, तो दोनों का डिफरेंशिएशन समझ आ गया। इनेबिलिटी टू मेक क्लोज रिलेशनशिप,
ठीक है। देन हम बोले इम्पल्सिव इन शॉपिंग, ठीक है। और साथ में किस में रहेगा, ये सब्सटेंस एब्यूज वाले पेशेंट में भी ये बिहेवियर रहेगा। अच्छा, और आपसे पूछा जाए मोस्ट कॉमनली कौन से जेंडर में ये बिहेवियर रहता है, तो हमें पता है बॉर्डरलाइन मेनली फीमेल्स में रहता है, ठीक है। किस में रहता है, फीमेल्स में जो है बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर रहता है। अब इसमें आपको पूछा जाता है मोस्ट कॉमनली सीन, कौन से पेशेंट में मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है, दैट इज कॉल्ड साइक्लोथाइमिक पेशेंट। साइक्लोथाइमिक पेशेंट जिसमें कैसी, जिसमें क्या है, लाइक हम बोल सकते हैं रेगुलेशन है मेनिया प्लस डिप्रेशन, ठीक है। जिसमें क्या है, वन साइकिल डिप्रेशन का आ रहा है फिर मेनिया का आ रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, साइक्लोथाइमिक पेशेंट। इसमें आपसे पूछा जाता है डिफेंस मैकेनिज्म कौन सा यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड स्प्लिटिंग, ठीक है। स्प्लिटिंग मतलब क्या है, इंडिविजुअल सोचता है या तो सब सही है ऑल गुड, या फिर वो बोलेगा ऑल बैड, ठीक है। इस टाइप का डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो यूज करेगा। इसमें आपको पूछा जाता है थेरेपी कौन सी यूज करते हैं आप, थेराप्यूटिक थेरेपी, ठीक है। क्या कौन सी थेरेपी जो है वो ऐसे पेशेंट में देंगे, दैट इज कॉल्ड डाया इलेक्ट्रिकल थेरेपी। ये क्वेश्चन में भी इस बार आया था, मुझे जहां तक याद है, तो ये याद कर लेना कि बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी में कौन सी थेरेपी दी जाती है, डाया इलेक्ट्रिकल बिहेवियर थेरेपी, ठीक है। या तो वो बिहेवियर में से पूछा था या तो मैंने डिफेंस मैकेनिज्म में से आया था, ठीक है। अच्छा, डाया इलेक्ट्रिकल बिहेवियर थेरेपी में हम क्या करते हैं, ये किसके लिए होता है, फॉर, आपको पूछा जाए तो फॉर म्यूटिलेटिंग बिहेवियर या फिर स्प्लिटिंग बिहेवियर, ठीक है, या फिर स्प्लिटिंग बिहेवियर, ठीक है। बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी में समझ आ गया ना आपको, बॉर्डरलाइन में ऐसा याद रखना है कि कैसा बिहेवियर रहता है उस इंडिविजुअल का, म्यूटिलेटिंग बिहेवियर रहता है टू सेल्फ एंड द अदर के लिए, ठीक है। वो मतलब कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म यूज करेगा, स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग मतलब या तो वो सोचेगा सब कुछ अच्छा है या तो वो सोचेगा सब कुछ बुरा है। मेनली साइक्लोथाइमिक पेशेंट में रहता है, मेनली फीमेल्स में जेंडर की बात किया जाए तो। और कौन सी थेरेपी देते हैं, दैट इज कॉल्ड डाया इलेक्ट्रिकल थेरेपी, ठीक है। दैट इज ऑल अबाउट आवर बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। नेक्स्ट वन इज नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में कौन से इंडिविजुअल रहेंगे, जो सेल्फ ऑब्सेस्ड होंगे, ठीक है, सेल्फ ऑब्सेस्ड, जो अटेंशन सीकिंग होंगे, ठीक है। सेल्फ ऑब्सेस्ड आगे हमारे अटेंशन सीकिंग आगे, जिनकी जो सेल्फ एस्टीम है वो कैसी है, फ्रेजाइल सेल्फ एस्टीम, ठीक है। देन हम बात करें जिनमें फियर ऑफ क्रिटिसिज्म रहेगा, फियर टू क्रिटिसिज्म, इसलिए वो क्या है, अगर उनमें फ्रेजाइल सेल्फ एस्टीम रहेगी, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म रहेगा, तो उनकी जो लाइक वो किस में लीड करेंगे, मे कॉज डिप्रेशन, ठीक है। हमें पता है अगर हमारी पर्सनैलिटी, हमारा सेल्फ एस्टीम फ्रेजाइल रहेगा तो कहीं ना कहीं वो लीड करता है डिप्रेशन को। साथ में फियर ऑफ क्रिटिसिज्म रहेगा, और इनको लगेगा, इनका बिलीव ऐसा है कि बिलीव दैट दे आर वेरी स्पेशल, ठीक है, दे आर वेरी स्पेशल या फिर वेरी टैलेंटेड, उनको ऐसा लगता है कि हम बहुत स्पेशल है, हमें बहुत टैलेंट है। दूसरा, उनको ऐसा लगता है कि उनमें अनलिमिटेड पावर है एंड सक्सेस है, ठीक है, अनलिमिटेड पावर एंड सक्सेस। ये सिर्फ उनका बिलीफ है, ठीक है, नॉट अ ट्रू, बट ये क्या उनका बिलीफ है, पावर एंड सक्सेस, ठीक है। आपको बोला जाए एक पेशेंट है, वो कैसा है, उसकी फ्रेजाइल सेल्फ एस्टीम है, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म है, उसका थॉट है कि उसमें क्या है, स्पेशल टैलेंट है, स्पेशल पावर है, और सक्सेस जो है उनमें बहुत ज्यादा है, तो वो कौन सी पर्सनैलिटी आएंगे, नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी के, कौन से क्लस्टर के, क्लस्टर बी के, ठीक है। The last one is a histrionic personality disorder. हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी हमारा नार्सिस्टिक की तरह ही है, बस इसमें कुछ डिफरेंसेस है। हिस्ट्रियोनिक में क्या होगा, ओवर ड्रामेटिक, ठीक है। ये कैसे होते हैं, ओवर ड्रामेटिक होते हैं, अटेंशन सीकिंग रहेंगे ये वाले भी, ठीक है। बट ये क्या है, ओवर इमोशनल भी होंगे, ठीक है, ओवर इमोशनल। साथ में इनको क्या है, नीड
कॉन्स्टेंट रीअश्योरेंस, कि इनको बार बार एश्योरेंस की जरूरत है, कि बार बार वो आपको एक ही क्वेश्चन पूछेंगे कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मुझसे होगा, तो आप बार बार उसको रीअश्योर देते, ठीक है। नीड कॉन्स्टेंट रीअश्योरेंस, आपको बोला जाए एक पेशेंट है वो अटेंशन सीकिंग भी है बट रीअश्योरेंस उसको कॉन्स्टेंटली चाहिए, तो आपको समझ आ जाना चाहिए वो किसकी बात कर रहे हैं, हिस्ट्रोनिक पर्सनैलिटी की। देन हम बात करें जो क्या करते हैं, शो टेम्पर टेंट्रम, ठीक है, टेम्पर टेंट्रम। और इनमें जो पर्सनैलिटी रहती है वो कौन सी होती है, फ्लेमबोल्ट पर्सनैलिटी। फ्लेमबोल्ट पर्सनैलिटी, फ्लेमबोल्ट पर्सनैलिटी मतलब जो चेंजेबल पर्सनैलिटी, जिसको आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये याद रखना, दोनों का डिफरेंस समझ आ गया। दोनों ही अटेंशन सीकिंग रहेंगे, सेल्फ ऑब्सेस्ड रहेंगे, बट इतना है कि नार्सिसिस्टिक में कैसा होता है, फ्रेजाइल सेल्फ एस्टीम रहती है, उसमें फियर टू क्रिटिसिज्म, उसको ऐसा लगता है मेरे में स्पेशल पावर और टैलेंट है। बट जो हमारा नार्सिसिस्टिक है उसमें, सॉरी जो हमारा हिस्ट्रोनिक है उसमें क्या है, जो पेशेंट है उसको कंटिन्यूस रीअश्योरेंस की जरूरत रहती है। दूसरा उसका जो पर्सनैलिटी दैट इज कॉल्ड फ्लेम्बियोल्ड पर्सनैलिटी, ठीक है। देन आता है हमारा क्लस्टर सी। क्लस्टर सी में हमने क्या बोले थे, जो अवॉइडेंट एंड जो डिपेंडेंट रहेंगे, तो इसमें आएगी वही क्लासिफिकेशन। फर्स्ट इज आर अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। अवॉइडेंट से ही समझ आ रहा है जो क्या करेंगे, हर सिचुएशन को अवॉइड करेंगे, है ना, जिनको क्या है, डर रहा है कि कहीं ना कहीं उनको कोई क्रिटिसाइज ना कर दे, इसलिए तो वो अवॉइड कर रहे हैं। तो इसमें क्या रहेगा, अवॉइड सोशल इंटरेक्शन, ठीक है। देन फियर ऑफ क्रिटिसिज्म एंड जजमेंट, इसलिए तो वो उस चीज को क्या कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, क्रिटिसिज्म एंड जजमेंट। लैक ऑफ सेल्फ एस्टीम, ठीक है, ये कौन है हमारे, दैट इज कॉल्ड आर अवॉइडेंट पर्सनैलिटी। देन नेक्स्ट हमारी बात करते हैं हम डिपेंडेंट पर्सनैलिटी। डिपेंडेंट पर्सनैलिटी में कौन आएंगे, जो क्या है, डिपेंडेंट है दूसरे पे, क्या है वो इंडिविजुअली अपने जितने भी लाइक हम बोले जो भी उनके खुद के सॉल्यूशंस है, उनके खुद के पाथ है, वो खुद क्या है डिसाइड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अनेबल टू एक्ट इंडिपेंडेंटली, अनेबल टू एक्ट इंडिपेंडेंटली, उन्हीं को ही तो हम क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट पर्सनैलिटी। इनका क्या रहेगा, पुअर डिसीजन मेकिंग, पुअर डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी, ठीक है, क्योंकि दूसरे पे डिपेंड है तो खुद की जो भी डिसीजन मेकिंग की पावर है, प्रॉब्लम सॉल्विंग पावर है, वो कैसी होगी, पुअर रहेगी, ठीक है। देन हम बात करते हैं हमारा नेक्स्ट कौन सा था, ओसीडी वाला पे, ठीक है। ओसीडी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, इसमें कैसे होंगे, ओसीडी पेशेंट कैसे होते हैं हमें पता है, जो कैसे होते हैं, परफेक्शनिस्ट, जिनको ये चाहिए कि ये चीज यहाँ पे है तो वहीं पे उसी को तो हम ओसीडी बोलते हैं। परफेक्शनिस्ट, सेल्फ मोटिवेटेड, वर्कहोलिक, ठीक है, और एनाकास्थिक। एनाकास्थिक मीन्स जो क्या है, इंगेज इन स्पिरिचुअल एक्टिविटी, ठीक है, इंगेज इन स्पिरिचुअल एक्टिविटी। आपको वन लाइनर में पूछा जाए हमारा एक एनाकास्टिक किसको बोलते हैं, तो जो कि हमारे स्पिरिचुअल एक्टिविटी में इंगेज है, ठीक है। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हमने डिस्कस करा, जिसमें हमने क्लस्टर ए पढ़ा, क्लस्टर बी पढ़ा, क्लस्टर सी पढ़ा। क्लस्टर ए में हमने पढ़ लिया पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। क्लस्टर ए वाले पेशेंट कैसे होंगे, ओड एंड एक्सटेंसिंग पर्सनैलिटी वाले। जो पैरानॉइड वाला है उसमें आपको सिर्फ इतना याद रखना, उनमें मिस्ट्रस्ट प्रेजेंट रहेगा, साथ में सस्पिशियसनेस रहेगी। ओथेलो जो है उनमें ओथेलो सिंड्रोम जो है वो प्रेजेंट रहेगा, और उनमें कभी फूड देना तो कैसा देना, पैक्ड फूड देना। देन स्किज़ोइड में कैसा होगा, वो क्या है, इमोशनली कोल्ड रहेगा और क्लोज रिलेशनशिप नहीं बना पाएगा, और अगर बना भी लिए तो उनको मेंटेन नहीं कर पाएगा। सोलिटरी एक्टिविटी को एंजॉय करेगा, सेक्सुअल एक्टिविटी में कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा, सोशल विड्रॉल देखने को मिलेगा। स्किज़ोटाइपल में क्या है, ओड एंड मैजिकल थिंकिंग, इसमें क्या है, लेटेंट स्किज़ोफ्रेनिया रहेगा,
स्ट्रेंज वे ऑफ कम्युनिकेशन एंड लैक ऑफ क्लोज रिलेशनशिप। क्लस्टर बी में हमने पढ़ा था जो कैसे हमारे ड्रामेटिक एंड इमोशनल, इसमें आता है एंटी सोशल। एंटी सोशल जो रूल ब्रेकर होंगे, जिनमें कोई गिल्ट कोई शेम नहीं होगा, जो इंगेज इन थेफ्ट में रहेंगे एंड द थ्रेट में रहेंगे, ठीक है। इनमें क्या होता है, हम बोले तो प्लेजर सीकिंग एब्सेंट होती है और ये क्या है, पोस्टपोन कर देते हैं अपनी ग्रेटिफिकेशन को। बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी में सेल्फ म्यूटिलेटिंग बिहेवियर रहेगा अपने लिए भी एंड दूसरों के लिए भी। ओवर पोजेसिव रहेंगे, हाइपर सेक्सुअल रहेंगे, इनएबिलिटी टू मेक क्लोज रिलेशनशिप। मेनली साइक्लोथाइमिक पेशेंट में देखने को मिलता है, मेनली फीमेल जेंडर में देखने को मिलता है। इसमें क्या है, स्प्लिटिंग डिफेंस मैकेनिज्म यूज करती है, इसमें डाइलेक्ट्रिकल थेरेपी डिफरेंट जो है वो हम यूज करते हैं। नार्सिसिस्टिक में क्या है, दैट इज कॉल्ड सेल्फ ऑब्सेस्ड रहेंगे ये भी। और इनमें क्या है, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म रहेगा, फ्रेजाइल सेल्फ एस्टीम रहेगी। और ये जो पेशेंट्स है उनको बिलीफ रहेगा कि उनके पास स्पेशल पावर, स्पेशल टैलेंट है, उनमें क्या है, सक्सेस बहुत ज्यादा है, अनलिमिटेड पावर है, ठीक है। हिस्टोनिक में क्या होते हैं, वो कैसे होते हैं, इमोशनल ड्रामेटिक होते हैं, बट उनको क्या है, कंटिन्यूस रीअश्योरेंस की जरूरत होती है। साथ में उनकी जो पर्सनैलिटी वो फ्लेमबोर्ड पर्सनैलिटी, दैट इज चेंजेबल पर्सनैलिटी, ठीक है। क्लस्टर सी में आते हैं, दैट इज कॉल्ड अवॉइडेंट या मैं बोलूँ डिपेंडेंट। तो फर्स्ट हम बात करते हैं अवॉइडेंट की, कि जो अवॉइड करेंगे हर सिचुएशन को। अवॉइड क्यों कर रहे हैं, ताकि उनको क्या है, फियर है क्रिटिसिज्म का, जजमेंट का, ठीक है। देन हम बात कर रहे हैं डिपेंडेंट की, तो डिपेंडेंट हम किसको बोलेंगे, लाइक कि जो अनेबल टू एक्ट इंडिपेंडेंटली एंड पुअर डिसीजन, उनकी पावर, डिसीजन मेकिंग पावर है, साथ में प्रॉब्लम सॉल्विंग पावर भी पुअर है। ओसीडी में दैट इज कॉल्ड परफेक्शनिस्ट आगे, सेल्फ इन्फ्लिक्टेड मोटिवेटेड आगे, बर्कोलिक एंड द एनाकास्टिक। एनाकास्टिक मींस कि जो इंगेज्ड है इन स्पिरिचुअल एक्टिविटी में। देन आपको पूछा जाए पर्सनैलिटी टेस्ट हम कौन कौन सी कंडक्ट करेंगे, ठीक है। पर्सनैलिटी टेस्ट, अब हम बात करते हैं, हमारे टू टाइप्स के पर्सनैलिटी टेस्ट है, एक तो हमारा ऑब्जेक्टिव एंड हमारा सब्जेक्टिव, ठीक है। जो ऑब्जेक्टिव है हमारा, इसमें कौन कौन सा आता है, MMPI, मल्टी सॉरी मिनियोस्टा मल्टीफेसिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है ना, मिनियोस्टा मल्टीफेसिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। आपको पूछा जाए MMPI कौन सा टेस्ट है, तो पर्सनैलिटी टेस्ट है, बट कौन से इसमें आता है, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्ट। देन हम बात करते हैं सब्जेक्टिव की, जिसमें आता है टाट। टाट मीन्स थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, ठीक है, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। देन आता है डेप्थ, ड्रॉ अ पर्सन टेस्ट, ठीक है। देन आता है हमारा SCT, SCT सब्जेक्ट कंप्लीशन टेस्ट, सब्जेक्ट कंप्लीशन टेस्ट। देन लास्ट वन इज आर इंक ब्लोट टेस्ट, ठीक है। ये इंक ब्लोट में से क्वेश्चन आता है कि इंक ब्लोट किसका टेस्ट है, दैट इज कॉल्ड पर्सनैलिटी का, ठीक है। तो ये था हमारा ऑल अबाउट आवर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। अगर कोई भी डाउट होगा तो पूछ लेना, ठीक है। थैंक यू।